तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर क्या आज के इस युग में 2022 में सत्य को बोलना उचित है? क्या सत्य का साथ देने वाले लोगों को अनेक लोगों का टॉर्चर सहन नहीं करना पड़ता? क्या सत्य का साथ देने वाला हर इंसान अकेला नहीं पड़ जाता? कई सारे मन में हमारे सवाल उठते हैं कि मैं सत्य बोलना तो चाहता हूँ, पर सत्य के साइड इफेक्ट सोचकर हम सत्य से दूर अपने आप को करके बैठे हैं। पर मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो आपको सत्य बोलने के लिए एक नया ताकत और एक नया सामर्थ्य देगा। आइए हम बाइबल से अपने आप को कुछ नया सीखने के लिए, एक नई ताकत से भरने के लिए अध्ययन करते हैं। जब हम दानियल की पत्री में जाते हैं तो दानियल की पत्री में दानियल के 3 मित्रों के बारे में हम एक वर्णन पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इन 3 मित्रों के सामने एक राजा, उस राजा ने अपने नगर में एक ऐसा ऑर्डर निकाला जिस ऑर्डर को अगर ये 3 मित्र मानते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं का और सत्य का उल्लंघन होता है। राजा की बात को अगर ना माना जाए तो आप भी जानते हैं कि राजा का क्रोध कितना भयंकर होता है। पर इन तीनों मित्रों ने तय करा कि राजा के क्रोध को सहन करना उचित है बजाय कि सत्य का साथ छोड़ना। उन तीनों लोगों ने राजा को इनकार कर दिया, उनकी आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने सोचा कि इन तीनों की इतनी कैसे हिम्मत हो गई कि मेरी बात का वो उल्लंघन करेंगे। राजा ने अपने सेनापतियों को कहा कि जाओ भवन में और जो आग की भट्टी है उस आग की भट्टी की आग को 7 गुना तक और बढ़ा दो और इन तीनों मित्रों को उसमें डाल दो। उन तीनों मित्रों को उसमें डालने के बाद राजा जब देखने लगा, उस अग्नि के भीतर झांकने की कोशिश करी तो उन 3 लोगों के अलावा एक और भी प्रतिमा उसके साथ साथ उन 3 लोगों के साथ घूमते हुए दिखाई दी। राजा बड़ा जिज्ञासु हुआ। राजा ने अपने सेनापतियों को बोला कि इस आग को तुम शांत करो और उन तीनों को देखो कि क्या वो जिंदा है। जब राजा ने आग को शांत किया, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो तीनों, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तीनों के तीनों सुरक्षित बाहर आते हैं। उनके सर का एक बाल तक नहीं जला था। राजा देखकर समझ गया कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर की कोई भी आज्ञा गलत नहीं हो सकती। तो मेरे प्रियो, दानियल की पत्री में इन 3 मित्रों की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सत्य का साथ देते हैं तो हाँ, कठिनाई आती है। बड़े से बड़े पद के लोगों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कई बार आपको इंसल्टिंग फील हो सकता है, लेकिन अगर आप सत्य पर बने हुए हैं तो अंत में जीत आप ही की होती है। दुनिया का हर इंसान आपके सत्य में आपका साथ छोड़ सकता है, पर याद रखिएगा, पिता परमेश्वर का स्वर्गदूत कभी भी आपको तपती हुई आग में अकेला नहीं छोड़ता। पिता परमेश्वर का हाथ कभी भी आपको अकेला होने ही नहीं देता है। तो मेरे प्रियो, हमेशा सत्य के साथ बने रहें, परमेश्वर के वायदों में बढ़ते रहें, परमेश्वर की आशीषों के वारिस होते रहें। कभी भी किसी भी सत्य को देखकर घबराएं नहीं, डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। नेक्स्ट जल्दी एक और वीडियो में मिलेंगे। जय यीशु की।